मेरा आपसे सवाल है कि इस जर्नी में क्या हुआ, कैसे ये जर्नी आपने पैशन कैसे फॉलो किया, सपोर्ट मिला फ्रेंड्स का, फैमिली का? मुझे तो लगता है कि थोड़ा ऑपोजिशन ही हुआ होगा, क्योंकि तब तो स्टैंड अप कॉमेडी कोई प्रोफेशन भी नहीं था। तो आई वुड लाइक टू नो हाउ डिड यू, बिकॉज देयर आर मेनी यंगस्टर्स हियर, दे वुड लाइक टू नो जी, हाउ टू फॉलो देयर पैशन। इसमें दो तीन मौलिक जवाब, बेसिक जो जो बातें हैं जो मैं क्लियर कर दूं कि मेरी आइडियोलॉजी जी क्या है, मैं कैसे फंक्शन करता हूँ। जी जी जी। एक चीज जो मुझे बहुत क्लैरिटी के साथ लगती है वो ये है कि वन शुड ऑलवेज हैव एन अर्निंग हॉबी। करेक्ट। और कॉमेडी भी एज एन अर्निंग हॉबी ही था मेरे लिए, ठीक है। क्योंकि उससे इतर एक और बात जो मैं ऐड करना चाहूंगा अपनी ये बात आगे बढ़ाने की वजह, जी बहुत सारे लोगों से जब मैं बोलता हूँ ना कि यार मेल जोल बढ़ाइए, है जी ना, आपके काम में मदद मिलेगी, है ना, तो लोग ना बड़ी बेसिक गलती करते हैं। वो ये है कि वो एक बार किसी पार्टी में जाते हैं और उसके बाद वापस आते हैं बिल्कुल निराश होके कि अरे यार हम आ गए, वहां पे कुछ काम ही नहीं हुआ। इफ यू एक ही वांट बार टू में बी, निराश हो गए। हाँ, एक ही बार में निराश जी हुआ और एक ही बार में उसको जी जी कि पीआर जैसे जो बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, जी। है ना, पर्सनल रिलेशन बनाना, है ना, करेक्ट जिसका करेक्ट। प्रोफेशनल रिलेशंस में भी काम जो आ सके, वो एक बार में नहीं बनते, सालों बिल्कुल साल की मेहनत है। यू हैव टू बिकम दैट पर्सन। बिल्कुल। तो हर तरह की चीज में जब आप उस तरह से अपने आप को बिना रिटर्न के जब आप इन्वेस्ट करते हैं ना, तब उसका फल बहुत बेहतर आता है। हम्म स्टैंड अप कॉमेडी भी वाज आल्सो वन ऑफ दोस थिंग्स कि मैं जब जिस दिन स्टेज पे चढ़ा तो मैंने ये नहीं कहा कि यार इससे आज मैं जाऊंगा तो कितने पैसे बनेंगे, नहीं। इट वाज जस्ट अ थिंग, आई वाज एंजॉयिंग इट। और मेरा ये करेक्ट। मानना है कि वन शुड ऑलवेज हैव अ अर्निंग हॉबी रिगार्डलेस टू व्हाट यू डू। आप दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस भी अगर आप करते हैं ना और आप साइड में पेंटिंग करते हैं, तो प्लीज वो पेंटिंग चाहे 500 रुपए में बिकती है, आप करिए। बेचिए। जी क्योंकि उससे क्या होता है, ये अब मुझे नौकरी में समझ में कि हम ना अमेरिकन सिस्टम ऑफ वर्किंग में ऑपरेट करते हैं, जिसके अंदर हम जी। कंटिन्यूसली नंबर्स से इंसान को रिप्रेजेंट कराने की कोशिश करते हैं। हाँ इन दिस क्वार्टर इफ यू डोंट मेक दिस अमाउंट ऑफ नंबर्स, देन योर वर्थ इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड। करेक्ट। तो आपके काम में, आपकी जॉब में, आपके ऑफिस में कभी भी आपको दुनिया में कोई भी कॉर्नर नहीं कर सकता, अगेंस्ट द वॉल पुश नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास हमेशा एक एस्केप रूट रहेगा। और वो माशाल्लाह से मेरी जिंदगी में बचपन से रहा, क्योंकि मैं आता हूँ फ्रॉम द फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस। करेक्ट। जब मैं स्कूल में भी था तो मुझे कभी पढ़ाई का प्रेशर नहीं लगा, क्योंकि मुझे जी पूरा लगता था कि यार मैं सितार तो बजाता ही हूँ ना। हाँ बिल्कुल और मेरे बिल्कुल। वालिद साहब ने, जब मैं, तो क्या हुआ कि मैं सितार म्यूजिक टीचर बन सकता हूँ, सितार बजाता हूँ, वो सब छोड़ के मैं दिल्ली आया, कॉलेज छोड़ के मैं जी दिल्ली आया, जी सितार बजाना छोड़ के मैं जब मैं दिल्ली आया, तो ना जी। बड़ा कॉमनर वाली फीलिंग आने लगी मुझे, हेल्पलेसनेस सी फील होने लगी कि यार हर चीज ना बड़ी स्टेक हाई हो गया हर चीज की, बिल्कुल। कि ये नहीं, नौकरी का इंटरव्यू अच्छा नहीं गया तो क्या होगा, बुरा नहीं गया तो क्या होगा। जबकि स्कूल में कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि यार मैथ्स में नंबर नहीं आया तो क्या होगा, जी या इस क्लास जी में नंबर नहीं आया तो क्या होगा, क्योंकि एक जी बैकअप सा रहता है ना दिमाग में। आप जी परफॉर्म भी बेटर करते हो अगर आपका बैकअप रहता है। जैसे कि जी। मैं मेरे भाई से आज सुबह से मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको मैं हमेशा हर बात में बोल रहा हूँ कि उसको और मेरे कॉन्फिडेंस में बहुत फर्क है, कि मैं बहुत ऐसे कैलकुलेट कर करके मैंने कदम उठाए जिंदगी भर, जी। और उसने बड़े कॉन्फिडेंस से उठाए, क्योंकि उसके बैक ऑफ द माइंड में वो है ना कि भाई है। तो करेक्ट। उसकी 90% प्रॉब्लम रिजॉल्व होती हैं बाय दिस कॉन्फिडेंस दैट भाई है। यस यस। उसी तरह से जब आपका लाइफ में, करियर में एक बैकअप होगा ना, तो आपके मेन काम में भी अपने आप चीजें ऐसे रिजॉल्व होती जाएंगी, क्योंकि क्या आपको मालूम बात है है, कि मैं कुछ और कर लूंगा। So क्या that बात resolution, that comfort was provided to me while I was working in my job है, अमेजिंग। by stand-up comedy. I started it purely as the people meeting exercise. करेक्ट। हमें 2009 में पता चला कि दिल्ली में स्टैंड अप कॉमेडी होती है। और आपसे मैंने काफी बात हुई है, लोगों को मालूम नहीं है, हम इसके बाद बात करेंगे हम कैसे मिले। जी जी जरूर। तो 2009 में घर से बोल दिया है कि हमारी दिल्ली में नौकरी लगी हुई है, और मैं और विश्वास, मैंने आपको पहले मेंशन किया, मेरे दोस्त होते हैं, साथ जी रहते हैं। विश्वास और मैं, हम ढूंढ रहे कि हमको किसी ने बता दिया कि स्टैंड अप कॉमेडी होती है, पर वहां पे सिर्फ 500 रुपए की फीस है, और 500 रुपए नहीं है हमारे पास वो फीस देने के, एंट्री फीस। बिल्कुल। So 2011 April I got my first job, and I waited till December to have those extra 500 rupees so that I could go and participate in one of the open mics. वाओ तो वाओ। मेरे ख्याल से वो
5-6 महीने जो है वो इंतजार जो रहा, उससे भी काफी बिल्डअप हुआ, एग्जैक्टली अंदाजा हुआ कैसे करना कैसे नहीं करना जी पर हाँ, अगर आप वो वाली बात है कि मांगने जाएंगे तो शायद नहीं मिलेगा, जी पर जी अगर आप ईमानदारी से बस परस्यू करेंगे तो अपने आप मिल जाएगा। तो मेरे को पहला शो मुझे मार्च में पहला शो मिला, वाह 22 मार्च को मैंने पहली बार जो है पेड शो किया, उसमें मुझे 2,500 रुपए मिले। And I think that वाह was big amount back then. Extra, करेक्ट apart from your salary, someone giving you यस 2,500 यस rupees was श्योर such a big amount. And I was like, करेक्ट what? This is happening through comedy? और वहां से मैंने उसको बराबर परस्यू करना शुरू किया। और ये बात जी है ना कि मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ, लोग मुझसे मैसेज करके पूछ रहे थे कि हमें नौकरी छोड़नी है, हम क्या करें, सब। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि प्लीज आर्ट फॉर्म पे बोझ मत बनिए आप। आपका काम आपको बताएगा कि कब वो फुल टाइम होना चाहता है। जी जी तो मुझे 2011 मैंने शुरू किया, 12, 13, 14, 15 अप्रैल तक मैंने नौकरी नहीं छोड़ी, जबकि आई वाज अ ठीक ठाक डिसेंटली अर्निंग कॉमेडियन। 2015 when I thought that comedy can give me that kind of comfort that I can live my own, Yeah. I can live my life on my own, तो मैंने नौकरी छोड़ी और वो Amazing. Amazing. Guys, please take a note of what Zakir has said. It is an amazing answer. This ideology that we have to have an earning hobby. उससे confidence आएगी and we'll be able to focus on our work better, just like his brother has the confidence because he has him. There is somebody to rely on. तो आपकी एक job चल रही है and there's a earning hobby which can pay you. And he began with 2,500 rupees for the first show. And from April until December, he didn't have 500 rupees to go and attend a stand-up comedy show. You can imagine. And today people are paying massive amounts to go and watch Zakir Khan crack them up, guys. Literally crack them up. I've seen him in action. He can literally crack you up, to the gut. Trust me. But ये बहुत अच्छी चीज बोली जाकिर आपने कि आप ना अपने पैशन को फॉलो कीजिए साइड बाय साइड एक अर्निंग हॉबी करके, और डू नॉट क्विट योर जॉब अंटिल द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। ये जो आजकल के सारे लौंडे हैं ना, सब छोड़ छाड़ के अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं। दुनिया में इतनी कंपटीशन है, इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी वेल मछलियां घूम रही है, और इनको लगता है बस यूं चुटकी बजाने से ये लोग ऊपर पहुंच जाएंगे। ये एक बड़ी हस्ती हमारे साथ है, एक बड़ी सेलिब्रिटी हमारे साथ है, जो हमारे सारे नौजवानों को ये बोल रही है कि आप अपनी नौकरी, अपना मेन स्ट्रीम करियर जारी रखिए, और साथ साथ जो करना चाहते हैं पैशन, उसको अपनी अर्निंग हॉबी बनाइए। एंड जब टाइम आएगा तब उसको क्विट कीजिएगा, है ना? इसलिए हम कई बार कहते हैं ये बात। हाँ क्या जी जी आप कह रहे हैं? हाँ जी आई वेरी ऑफ्टन से हम कई बार कहते हैं मंजिल जरूर मिलेगी भटक कर ही सही। मंजिल जरूर मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। और मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, कि आप गुमराह नहीं बने। जब आप घर से बाहर निकलोगे अपनी पैशन फॉलो करने के लिए, तो थोड़े भटकोगे, थोड़ी ठोकर जरूर खाओगे, लेकिन एक साथ एक सोर्स रखना, अर्निंग सोर्स, और अपनी पैशन को भी फॉलो करना। जाकिर, जस्ट वन रिक्वेस्ट, यू मे हैव टू स्पीक अ लिटिल लाउडर, लॉट ऑफ कमेंट्स वेयर पीपल आर नॉट एबल टू हियर यू, जस्ट अ लिटिल लाउडर। हाँ जी अब अभी तीसरा, हाँ मुझे तो आ रही है, बाकी लोग भी थोड़ा कमेंट करें आपको आवाज आ रही है कि नहीं। सो माय थर्ड क्वेश्चन टू यू जाकिर इज दिस, कि जब मैं एनसीपी आए थे, हम एनसीपी आपके तथास्तु देखने आए थे, वो 25 साल में पहली बार किसी थिएटर में कोई शो देखने गए थे आप। अच्छा, अरे वाह। इन 25 years for the first time I went to theater to attend a stand-up comedy, a monk like me। मतलब वहां जो लोग थे उनके लिए दो प्रॉब्लम्स थी। एक तो ये यहाँ क्या कर रहा है, और दूसरा कि लोग हमें भी तो जान रहे थे वहां, so it was a little troublesome there to go in the middle of all of that crowd. I still went to NCPA, and that I only went because I connected to Zakir so closely in our very first meeting. Such an amazing human being, I must tell you. I just felt that connection instantly. Malab instant connect. There was no second thoughts. And he said, Swami ji, Guru ji, मेरा एक शो हो रहा है नवंबर में NCPA में, तथास्तु है, वो आपके लेवल का भी रहेगा, दादाजी की हमारी कहानियां और लाइफ है, तो आप आएंगे क्या? तो हमने कहा जरूर आएंगे। बट जब हम गए ना, तब जाकिर के लिए जो लोगों की दीवानगी है, ये दिखाई पड़ी।
people were just absolutely stunningly mad and crazy. As soon as this guy comes up on stage, people like Zakir, 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 cheering. Like the whole auditorium was filled up with only Zakir, Zakir. And I'm like, my God, I've never heard anybody cheer for someone with so much love. मतलब वो केवल आवाज नहीं थी, उसमें प्यार था, you know. And then I see he comes up on stage, चौके छक्के लगाया जा रहा है ये बंदा. You know, people are clapping every 2 minutes, 3 minutes, cracking up. और लड़कियां तो ज्यादा ही चीयर कर रही थी कुछ. बंदियों के तो दिल में बैठ गया ये. So there was so much going on there. और मैंने ना जाकिर आप में एक बहुत स्पेशल क्वालिटी देखी, सादगी, सिंप्लिसिटी और विनम्रता, मॉडेस्टी एंड ह्यूमिलिटी. यू नो, आज भी अगर आप लोगों ने स्टोरी देखी होगी, मैंने स्टोरी डाली थी इस कॉन्वर्सेशन की और जाकिर ने रिपोस्ट की वो स्टोरी. और जब रिपोस्ट की तो आप कुछ देखना चाहिए था उसने क्या लिखा. जाकिर रोट कि मेरी किस्मत कितनी अच्छी है कि गुरुजी ने मुझे चुना. भैया मैं कौन हूं इनको चुनने वाले? वो व्यक्ति जिनको लाखों की तादाद में लोग पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, जिनके लोग दीवाने हैं, जिनके 5 मिलियन से ज्यादा यूट्यूब सब्सक्राइबर्स है, अमेजॉन प्राइम पे शोज है, 15-15, 20-20 लाइव शोज जो महीने में करते हैं, इनको चुनने वाले हम कौन हैं? Let that goes to show the humility of this man. Grounded. I want to add something. Please. I want to add something. I think जब हमने इतनी बात कर ली है एनसीपी की, तो हमें वो भी बात करनी चाहिए कि हम मिले कैसे. ठीक है जी जी, बोल दीजिए. अब आगे पूछने वाले थे लेकिन अभी बोल ही दीजिए. मतलब मैं बताता हूँ कि तो जो मेरी सीट पे मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई भी ऐसा है जो आपको नहीं पहचानता होगा. माशाल्लाह से आपकी जो है आपकी ख्याति जो है वो चहु दिशाओं में चहुमुखी है. ठीक है, बहुत लोग पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं. तो मैं पहली बार जब आपसे मिला तो हम फ्लाइट में आ रहे थे मेरे ख्याल से कहीं से. एक तो इतना ट्रैवल करते हैं आप और मैं, हम दोनों माशाल्लाह दोनों जी. ये एक अकेली ऐसी चीज है जिसमें आप और मैं एक साथ आ सकते हैं जी. कि जब साहब हम दोनों ट्रैवल बहुत करते हैं, लाइफस्टाइल. बिल्कुल. वरना आप 5 बजे उठने वालों में से और मैं 5 बजे. तो हम दोनों ही जो है ट्रैवल माशाल्लाह से बहुत करते हैं. तो मेरे को जो मेरे को याद आ रहा है कि मैं और आप बगल बगल में बैठे थे. बिल्कुल, है ना. और इंदौर से आ रहे थे. अवाक रह गया, इतना अवाक रह गया. और उस तो बिजनेस क्लास में कुछ 6 या 8 सीट होती हैं और सारी जो है आपके फैंस ने ऑक्यूपाई कर रखी थी इस उम्मीद में कि वो फ्लाइट के दौरान आपसे बात करेंगे. गलती से मेरी सीट आ गई आपके बगल में. ठीक है, तो मैं बहुत ऑन आ गया. तो मैंने आपसे धीरे सी थोड़ा सा जब सेटल हुआ फ्लाइट में, तो मैंने कहा कि गुरुजी हेलो, I really like the way you speak and मैं आपको सुनता हूँ ऐसे. Little louder, people are saying little louder. ठीक. तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं सुनता हूँ आपको और मुझे बेहद पसंद है आप जैसे बात करते हैं. तो आपने कहा रही and you were so warm and आपको वो आपका जो तरीका है, क्योंकि मेरे लिए इतना चिर परिचित था क्योंकि मैंने सुना हुआ था, मैं आपको बात करते हुए सुना है. Suddenly you turn towards me and you like, oh thank you very much gentleman. मैं कहा yeah, what do you do? No, this is a very tricky question. Sorry. Now as comedians, we know a lot of people don't like. So we are very skeptical whether to tell you or not to tell you. और मेरे को ये तो बहुत clearly मुझे मालूम था कि आप नहीं जानते मुझे. और माशाल्लाह दुनिया में मतलब कि अल्लाह करे कि मतलब वो सीन से बाहर हूं ना मैं, इसलिए. जी 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 जी. तो मैंने आपसे कहा कि मैं आर्टिस्ट हूँ. तो आपने बोला कि ओह व्हाट काइंड ऑफ आर्टिस्ट यू आर. मैंने कहा कि एक्चुअली मैं राइटर. तो आपने वहां पे गिव अप नहीं किया. You went for it. You were like, what kind of writer you are, gentleman? And I'm like, और क्या यूजुअली ये एज कॉमेडियन ना आप ऐसे डॉज कर देते हो कि राइटर हूँ बोला तो लोग इतना डिग नहीं करते हैं. लाइक हाँ जी जी जी. I just miscalculated the person I was talking to. You know people's soul. Why would you not ask?
ना 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 ना। तो मैंने कहा कि एक्चुअली आई एम अ स्टैंड अप कॉमेडियन, है ना। एंड देन वी स्टार्टेड टॉकिंग। आई डोंट वांट टू से व्हाट यू टोल्ड मी अबाउट अदर कॉमेडियंस। या मैं वो सवाल पूछूंगा। जी। एक सवाल तो पूछना जरूर है। जी 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 जी। तो मुझे और उस दौरान क्या हुआ फ्लाइट में कि क्योंकि मैं आप और मैं हमारा कॉन्वर्सेशन एकदम हिट कर गया ना। जी और 1.5 घंटे की फ्लाइट थी, हमारी बातचीत एकदम बिल्कुल दो, हमें मजा आ गया, मुझे तो बहुत बिल्कुल, मजा आया। एकदम मजा एकदम। पर मैंने एक चीज नोटिस करी, आपके आसपास के जितने लोग थे, जी जितने लोग बाकी के जो आपके साथ के थे, जो आपसे बात करने के आइडिया से बिजनेस फ्लाइट में बैठे थे, जी वो सारे लोग जो है वो मुझे इतनी उनकी नजरें चुभ रही थी मुझे, क्योंकि they thought कि they will sit next to you and they will talk. Now you are indulging in conversation with me, so that time is getting wasted. Oh dude, when we were getting off the flight, they gave me such dirty looks. ना 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 You wasted Guruji's 1.5 hours that could have no been useful to us. no man, no, Sorry. not at all. I think I'm glad you sat next to me. Glad. It was the beginning of a most meaningful and amazing friendship, I must tell you, Zakir. Thank you for that friendship. But my question to you is this: इतनी दीवानगी में ना, ये सब पागल जैसे लोग पीछे पड़े रहते हैं, सक्सेस ना दिमाग में घुस जाता है। सक्सेस से ज्यादा चढ़ने वाली शराब कोई नहीं है। वाह, है ना? सही बात। कोई भी दूसरी शराब है ना, पी के उतर जाएगी। हाँ। ये नशा चढ़ जाती है ना जी, तो वो उतरती नहीं है, और लोग ना सच्चाई नहीं देख पाते फिर। लेकिन आपको ना मैंने बहुत हम्बल और एक सादगी वाला इंसान देखा है, तो पूछना चाहता हूँ कैसे मेंटेन करते आप इतनी पागलपन में, जो दीवाने हैं लोग, कैसे अपने आप को हम्बल बनाए रखते हैं? इसमें तो एक तो ये सवाल गलत है आपका, मैं ये गुस्ताखी करना चाहूंगा कि आप नहीं पूछोगे ये सब, ठीक है। जिसके लिए लोग लंबी लंबी लाइनें लगा के खड़े रहते हैं, और मैंने वो फैंडम आपका देखा है कि आप नहीं पागल है लोग, है जी, ना? जी नहीं। पर क्योंकि रिवायत है और आपने पूछा है तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ। तो मुझे पूरे मिला के ये बात समझ आई है, और मेरे वालिद साहब, मेरे दादा उस्ताद मोहम्मद खान साहब, आपने तसासुर देखा है तो, है ना? जी जी और जी। जो परवरिश से जो मैंने सीखा है वो ये है कि आप किसी भी तरह के नंबर जी को चेज नहीं कर सकते, वो गलत रेस। बिल्कुल। कि आप अगर अपने आप को ये वाला टारगेट देंगे ना कि यार कि मैं तो साहब, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये कहा कि मेरे जब 5 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे यूट्यूब पे, दैट इज सक्सेस। अब 5 मिलियन तो हो गए, अभी क्या काम नहीं करना है क्या? जी जी, है ना? काम करना तो रहता ही है ना। तो इसलिए मैं आई नेवर गो फॉर नंबर्स, आई गो फॉर फीलिंग। करेक्ट। तो मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी मेरे बारे में ये कहे कि जाकिर खान इज द इंडियाज नंबर 1 कॉमेडियन और टॉप कॉमेडियन और बेस्ट कॉमेडियन। जी। आई वांट पीपल टू रिमेंबर मी लाइक जाकिर खान इज इंडियाज मोस्ट लव्ड कॉमेडियन। वाओ वाओ। तो मुझे बहुत सारे लोग नहीं चाहिए, मुझे बहुत सारा प्यार चाहिए जी। क्योंकि लोग कम ज्यादा हो सकते हैं, नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, बिल्कुल। प्यार जो ऐसी चीज है वो इतनी खूबसूरत चीज है कि वो हर साल, हर दिन, हर लम्हा, हर मोमेंट को बढ़ता जाता है जी। तो मुझे गणित नहीं चाहिए, मुझे एहसास चाहिए। तो एक तो बात ये। दूसरा, मैंने अपने बारे में बहुत अच्छा सोचा था माशाल्लाह से। अपने बारे में बुरा सोचने में कोई पुलिस थोड़ी पकड़ रही है ना? बिल्कुल ठीक है। तो मेरा रास्ता बहुत लंबा है, बहुत दूर जाना है मुझे। तो उसके बीच में जो कुछ भी छोटा छोटा होता रहता है वो बहुत मैं उससे सेलिब्रेट करता हूँ। छोटी छोटी खुशियां बहुत सेलिब्रेट करता, पर मैं रुक के कुछ बड़ा सेलिब्रेट नहीं करता। वर्ल्ड कप थोड़ी जीता है कोई, और वर्ल्ड कप जीत के तो कल के क्रिकेट नहीं खेलना है क्या जी? तो वैसे तो मैं जब कुछ बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत होता है, तो मैं बस अपने सोचे वैसे से मैच कर लेता हूँ एक मोमेंट लेके, और मैं हाँ कहता हूँ कि हाँ सेम है, बहुत अच्छा लगा, चल आगे। तो आई थिंक ये तीन चीजें हैं जिनसे बहुत मदद मिलती है। दूसरा, मुझे एक बात ये भी कहनी है कि मेरे दोस्त, उसके लिए मेरे दोस्त और मेरे परिवार को मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा कि वो लोग मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करते। उससे भी थोड़ा सा माहौल जो है वो सेटल रहता है।
बिल्कुल। उन लोग जो है वो बिल्कुल मेरे वालिद साहब ने अभी भी मुझे थोड़े दिनों पहले कहा था, उन्होंने घर आए वो और उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा जो है लोग आ रहे जा रहे हैं, ज्यादा तारीफ करके जा रहे हैं, तो वो मूड ऑफ रहने लगे। जी चिड़चिड़े वो हो गए दूसरे तीसरे दिन। तो मैं समझ गया इनके मन में कोई बात है जो ये कहना चाहते हैं, उसके बाद ये फारिग हो जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा क्यों, आप कुछ कहना है क्या आपको? तो बोला नहीं बस ऐसे ही हम देख रहे हैं और क्या। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम? बोले नहीं हम देखते हैं सब लोग आके तुमको कहते रहते हैं इतना तुम्हारा नाम हो गया, इतना तुम्हारा नाम हो गया। कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी यार, बहुत लोगों का नाम होता है, कोई एहसान थोड़ी कर रहे हो हम पे। मैंने कहा व्हाट, कि क्या? खेल लगे कि उन्होंने मतलब पूरा जो हमारा जो पैरामीटर है सक्सेस और फेलियर का, उन्होंने वो पूरा डिस कर दिया, मेरे डिमोलिश कर दिया। डिमोलिश कर दिया कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत लोगों का नाम होता है। जी जी जी। तो यही है मेरे ख्याल से, ये सब अमेजिंग के जो है मुझे जमीन पे रखता है। अमेजिंग। I think very amazing answers, guys. Please take note of these incredible replies and inputs given by Zakir. I trust and I completely believe in what he said. Let's not be numbers oriented. Let's be love oriented. Numbers will come. We're not chasing numbers. We work for numbers, right? But we should be chasing love. He said, I don't want to be the best comedian in the country. I want to be the most loved comedian in the country. And best will happen. Best will happen. 5 million से 10 million हो जाएंगे, you know? But 10 million के लिए काम नहीं कर रहे. I always say, do not work for an applause. Work for a cause. You know? Do not work to impress. Work to express yourself. When you work to express, you'll automatically impress. When you work for a cause, you'll automatically get an applause. So बहुत अच्छी बात कही इन्होंने. Very, very nice. That be focused on being loved by people. Secondly, take pleasure and celebrate the simple moments. केवल बड़ी चीजों में जॉय मत ढूंढिए कि जब वर्ल्ड कप आ जाएगा उसके बाद क्या, इतने फॉलोअर्स आ जाएंगे इसके बाद क्या, 10 डिजिट की सैलरी आ गई उसके बाद क्या. We have to take pleasure in those simple moments of life as well. And the third thing he said was also very nice and amazing, which is to be surrounded by people who treat us the same as they treated us before. हमारे सक्सेस से पहले जैसे उन्होंने हमारे साथ बर्ताव किया था वैसे ही बर्ताव करते रहे तो अपने आप हम्बल बनी जाता है आदमी. और हमारे लिए भी ऐसे कुछ दोस्त है, हमारे यहाँ पे आश्रम में रहते हैं कुछ दोस्त है जिनके लिए हम वही है जो पहले थे और बस वैसे ही है. उसमें क्या है, बस सिंपल चीजों में हमारी भी जॉय ढूंढ लेते हैं, खुशी ढूंढ लेते हैं. एंड देयरफॉर सक्सेस इज इन टू थिंग्स गाइस. व्हेन यू हैव नथिंग टू बी डिटरमाइंड and when you have everything to be humble. And this man has showed both. When he had nothing, he was determined. That's what's brought him here today. And when he has everything today, trust me, I'm not just saying it to say it. I've felt that vibe every single time we've spoken or met. He's a genuinely humble, amazing person. So Zakir, thank you for that answer. Very, very grateful for sharing your thoughts with us.